झारखंड विधानसभा से एक प्रस्ताव, एक संकल्प भेजा कि भारत सरकार को भाई विधानसभा की सीटें झारखंड में बढ़नी चाहिए। जब लोकसभा की सीटें बढ़ती तो स्वाभाविक है झारखंड में विधानसभा के भी सीटें बढ़ता। और वो विधानसभा की जैसे 81 विधानसभा है तो 81 विधानसभा में 121 विधानसभा सीटें हो जाती। तो 121 होता तो स्वाभाविक है फिर 40 सीटें हमारी माँ बहनों के लिए भी रिजर्व हो जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं बल्कि सीटें बढ़ती तो और भी लोगों को अवसर मिलता, यानी 21 लोकसभा कम नहीं होता है कि आज जहां 14 है वहीं 21 लोगों को प्रतिनिधित्व करने का झारखंड से अवसर मिलता। हम उम्मीद कर रहे थे झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है तो हेमंत सोरेन को समझ आएगी और इस बिल का वो समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बिल का समर्थन नहीं किया बल्कि उसके विरोध में मतदान किया। तो इसलिए पार्टी हम सब लोगों ने तय किया था कि भाई मुख्यमंत्री से एक बार मिल करके और उनको आवेदन दें, उनसे आग्रह करें आप झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आप बुलाइए और विशेष सत्र में इस आशय की प्रस्ताव पारित करके आप केंद्र सरकार को भेजिए आप, ताकि फिर से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बिल को ला सके। महिलाओं के लिए मात्र ही नहीं बल्कि इस झारखंड के लोगों को भी और प्रतिनिधित्व, उचित प्रतिनिधित्व मिलता, यानी 14 से 21 लोकसभा सीटें होती, उससे भी लोग वंचित हो गए। और इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री से मिलकर के हम सब आग्रह करेंगे और वो विधानसभा की सत्र बुलावे राज्यपाल से सलाह करके और यहाँ से प्रस्ताव पारित करके भेजे। लेकिन 30 तारीख से हम सब लोग उनसे समय मांग रहे थे। हमने महामंत्री को कहा था, अमर गौरी जी को, कि भाई 3 तारीख तक कोई समय मिल जाए, लेकिन समय मिल नहीं पाया। तो इसीलिए लगा कि भाई समय तो मिला नहीं, तब फिर उनको एक चिट्ठी ही हम लोग भेज देंगे और आप सब लोगों से हम वार्ता करेंगे। क्योंकि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, जिसको कह सकते हैं, दुर्भाग्य है भाई। उनसे हम लोग तो समय मांगते रहे लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया, कोई स्पष्ट भी उत्तर नहीं दिया। हाँ, बात कर रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, विषय वस्तु भी पूछा तो विषय वस्तु को भी बता दिया गया यहाँ से, भाई किन कारण क्या है मिलने का पर्पस, वो भी हम लोगों ने बताया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने समय नहीं दिया तो हम लोगों ने तय किया कि भाई यहाँ से उनको एक पत्र ही हम लोग लिख देते हैं। तो हम लोगों ने उस पत्र को लिखा, तो वही आप सब लोगों के साथ हम साझा कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको विदित है कि केंद्र सरकार द्वारा विगत 16 से 18 अप्रैल 2026 तक सदन के 3 दिनों का विशेष सत्र आहूत कर देश की आधी आबादी के सशक्तिकरण हेतु नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल प्रस्तुत किया गया। दुर्भाग्यवश विपक्ष के साथियों का अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के कारण सदन में यह बिल पारित नहीं हो पाया। इस बिल के पारित हो जाने से जहां पूरे देश की आधी आबादी को 2029 से ही प्रतिनिधित्व का ऐतिहासिक अवसर मिलता, वहीं झारखंड प्रदेश में भी 14 लोकसभा सीटों की संख्या बढ़कर 21 हो जाती, जिसमें 7 लोकसभा क्षेत्रों में महिलाएं जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित होता। इसी प्रकार विधानसभा की सीटों की संख्या 81 से बढ़कर 121 हो जाती, जिसमें 41 विधानसभा क्षेत्रों में महिला जनप्रतिनिधित्व को अवसर मिल पाता। झारखंड की संस्कृति एवं झारखंडी इतिहास में सदैव महिलाओं को प्रतिनिधित्व सहित सभी प्रकार के निर्णय प्रक्रिया, चाहे वह सामाजिक हो या राजनीतिक, में महत्वपूर्ण स्थान और सम्मान दिया है। वीरांगना फूलो झानो की इस धरती पर निवासरत झारखंड की बहनों की यह आशा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप स्वयं महिला सशक्तिकरण के सशक्त पैरोकार रहे, अतः इस झारखंड की भूमि पर इतिहास रचने का कार्य करें एवं माननीय राज्यपाल की अनुमति से झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र आहूत कराकर नारी शक्ति बंधन अधिनियम बिल को
पारित कर केंद्र सरकार से पुनः इसे सदन में पारित कराने का आग्रह करें। आपके इस ऐतिहासिक कदम से झारखंड की आधी आबादी के लिए बहुप्रतीक्षित न्याय का मार्ग प्रशस्त संभव हो सकेगा।